चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है ये मैन मेड है, हम लोगों ने बनाया है अपनी कन्वीनियंसी के लिए। ठीक है, कैसी कन्वीनियंसी? तो किसी रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। मतलब कुछ लाइंस या कर्व के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो वही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। इसी का एक दूसरा नाम भी होता है, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये क्या करता है? तो लिखिएगा कि इट गिव्स डायग्रामेटिक representation of electric field in a region, ये ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन सुनिएगा। तो डेफिनेशन इज कि ये एक ऐसा इमेजिनरी लाइन या कर्व है, ये एक ऐसा इमेजिनरी लाइन या कर्व है जिस इमेजिनरी लाइन या कर्व के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया जाने वाला टेंजेंट। मैं क्या कह रहा था कि ये एक ऐसा इमेजिनरी लाइन या कर्व है जिस इमेजिनरी लाइन के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया जाने वाला टेंजेंट। इस पॉइंट एक्स पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है ऐसा, इस पॉइंट एक्स पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है ऐसा। तो ये ड्रॉन टेंजेंट पॉइंट एक्स पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। समझ रहे हैं? कोई पूछे कि यहां पर ये पॉइंट है वाई, पॉइंट वाई पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, बस पॉइंट वाई पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। पॉइंट वाई पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। ओके, तो क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है कि इट इज दैट इमेजिनरी लाइन और कर्व tangent to which at any point gives direction of electric field at that point। ठीक है, टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक, चलिए डेफिनेशन के बाद हमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, वो उन प्रॉपर्टीज को हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को मैं शॉर्ट में ELOF लिखूंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम a positive charge और इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहां से स्टार्ट करके दिखाना है? तो या तो किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से या नहीं तो इंफिनिटी से। ठीक है, सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। अब पॉजिटिव से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यदि कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिल जाता है तो उधर टर्मिनेट कर जाएगी, नहीं तो कहां टर्मिनेट करेगी? इंफिनिटी पर। ठीक है, तीसरी बात कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि आपने एक 10 कूलम के चार्ज पार्टिकल से 2 फील्ड लाइन दिखाया है 10 कूलम के चार्ज पार्टिकल से कितनी फील्ड लाइन दिखाया है? 2। तो 5 से कितनी दिखाएंगे? 1।
या आपने 10 कूलम के चार्ज पार्टिकल से 10 फील्ड लाइंस दिखा दिया, तो 5 कूलम के चार्ज पार्टिकल से कितनी फील्ड लाइन दिखाएंगे? 5। आ रही है बात समझ? मतलब कि किसी चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। ठीक है भाई। तीसरी बात कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो आई होप ये वाली बात समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस लाइन है, मतलब बीच में कहीं ब्रेक नहीं होता है। पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव मिल गई तो नेगेटिव पर टर्मिनेट, नहीं तो कहां तक जाएगी लाइंस? इन्फिनिटी तक जाएगी। ये कंटिन्यूअस लाइंस तो है, पर ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट मेक अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में आपने पढ़ रखा है बचपन में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है। ठीक है, इसमें भी एक छोटा सा एडिशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट मेक अ क्लोज लूप ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, सुनिएगा सुनिए। जैसे किसी स्टैटिक चार्ज पार्टिकल की वजह से आपने एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी, तो अब इसमें आप फंस जाएंगे। कहां फंस जाएंगे? तो यदि कोई बोलेगा कि लेट से यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कहां लग रहा है? आप बोलेंगे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है तो मैं एक काम करता हूं, टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग वो बोलेगा एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो dx, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा वर्क बता दो। तो आप बोलेंगे जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट है, तो छोटा सा वर्क कितना होगा? छोटा सा वर्क होगा, आप बोलेंगे Q इंटू ई इंटू डी एक्स होगा। ठीक है, फिर वो बोलेगा ऐसे ही सारे छोटे 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 फोर्सेस जोड़ दो। तो जब आप ऐसे ही सारे छोटे 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 फोर्सेस जोड़ेंगे तो वर्क डन होगा क्यू ई इंटू 2 पाई आर के बराबर। तो एक राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना आ गया? क्यू ई इंटू 2 पाई आर। लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है? कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड है, और कंजर्वेटिव नेचर के फील्ड में जो राउंड ट्रिप का वर्क डन होता है वो कितना होता है? 0 होना चाहिए, लेकिन ये तो नॉन जीरो आ रहा है। दिस इज नॉन जीरो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें एक छोटा सा कैच है, वो ये है कि कब पॉसिबल नहीं है? तो किसी स्टैटिक चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं होती है। यदि मैं एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी क्लोज लूप, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। आप आगे चल के पढ़ेंगे, 12th के ही कैरिकुलम में है, दूसरे टाइप की भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है जो क्लोज लूप बनाती है, लेकिन स्टैटिक चार्ज पार्टिकल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि नो टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस can ever intersect each other। कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। यदि मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, क्या यह चीज संभव है? नहीं संभव है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट इस दिशा में आएगा, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट इस दिशा में आएगा। एक ही पॉइंट पर बनने वाले दो टेंजेंट दो डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। इसीलिए दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कि जो लाइन डेंसिटी होगा, लाइन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लाइन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब जहां लाइन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, जहां लाइन डेंसिटी कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। तो मैं क्या पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि यदि मैं ऐसी एक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दूं, ऐसी एक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दूं, मैं बोलूं कि ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, तो बताइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां ज्यादा बड़ा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां बड़ा होगा, कहां छोटा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पॉइंट ए पर ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि पॉइंट ए पर यदि आप एक छोटा सा ऐसा सरफेस एरिया बनाते हैं तो उस सरफेस एरिया से दो दो फील्ड लाइन गुजर रही है, और वही इतना ही बड़ा एरिया यदि आप पॉइंट बी पर बनाते हैं तो वहां पर बस सिर्फ एक फील्ड लाइन गुजर रही है। तो लाइन डेंसिटी कहां ज्यादा है? ए पर। लाइन डेंसिटी कहां कम है? बी पर। सिमिलरली जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल भी पॉइंट ए पर ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि फील्ड लाइन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ डायरेक्टेड होता है, ठीक है। ओके, कुछ चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उस आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, तो इस आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। कहां होता है? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली यदि यहां पर कोई एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पड़ा है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। कहां होगी? रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट ऐसा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। तो ऐसा है कि जैसे यहां पर हमारे पास है एक प्लस क्यू और यहां पर है हमारे पास एक माइनस क्यू, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करना है। तो कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? ये पॉजिटिव से निकलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे सीधे नेगेटिव पर टर्मिनेट कर जाएगी और ये पॉजिटिव से निकलकर इंफिनिटी तक जाएगी, इधर इंफिनिटी से इस नेगेटिव तक आएगी। सिमिलरली कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसा ड्रॉ करके दिखाऊंगा, कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसा ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इधर की साइड ऐसा ऐसा, और इधर की साइड ये ऐसा 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 ऐसा। ये रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा ही कर्व क्यों ड्रॉ किया? यदि मैं ऐसा ड्रॉ कर देता पॉजिटिव से, ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई ऐसी, यदि ऐसा ये ऐसा या ऐसा चला गया तो क्या ये सही होता ड्रॉ करना स्ट्रेट लाइन जैसा? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन जैसा ड्रॉ करना सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा इस पॉइंट पर देखिएगा, इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव वाला पॉइंट चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और नेगेटिव वाला पॉइंट चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। नेगेटिव वाले के द्वारा बनाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी, पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट पॉजिटिव वाले की साइड झुका हुआ होगा, है ना। जैसे आप यहां बिल्कुल बीचों बीच में निकालें तो ये पॉजिटिव वाला जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नेगेटिव वाला भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, रिजल्टेंट ऐसा आएगा, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पेयर ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज के लिए। आइडेंटिकल से मेरे कहने का मतलब है ये है पॉइंट चार्ज Q और ये है एक दूसरा Q, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है, यदि दोनों पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकलकर इंफिनिटी, यहां से निकलकर इंफिनिटी, ठीक है। फिर यहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। आई बात समझ? ओके, हाँ ये सिमेट्रिकली ड्रॉ करना चाहिए था मुझे।
तो किसी पेयर ऑफ आइडेंटिकल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी दिखाई देगी। यदि यही चार्जेस नेगेटिव होते तो जस्ट मैं डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ ड्रॉ कर रहा होता।